मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी जिंदा हैं। मसला यह नहीं कि रफ़ी साहब अब हमारे बीच नहीं है, जिद यह है कि उनको बीच से हम कभी जाने नहीं देंगे। डॉक्टर महेश कुमार वाइट जी ने इन शब्दों के साथ आज ढिंढोरा म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रांगण में मोहम्मद रफ़ी साहब जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कहा, आज के दिन रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था और शायद ही इतनी मोहब्बत आज तक किसी मनुष्य को अंतिम समय में मिली होगी जितनी रफ़ी साहब को मिली, और ये वाक़या उनके ईश्वरीय रूप को बयां करता है। ऐसा कोई तबका शायद ही बचा हो जिसके लिए रफ़ी साहब ने नगमे ना गाए हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, दुश्मन, मजदूर, मालिक आदि बड़ी लंबी फहरिस्त है। उन्होंने कहा, मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ था, जाने कब से रफ़ी साहब इस धरा पर मौजूद थे, पर हाँ, उनकी आवाज़ की मिठास से मैं बड़ा हुआ और शायद जीवित भी रहा। उनकी आवाज़ ने हमेशा मुझे प्रेरित किया, उनके गाए गीतों ने हमेशा मुझे मंजिल की तरफ अग्रसर रखा। मैं उनके साथ गा नहीं पाया, पर उनके लिए हमेशा गाता रहूँगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर यह प्रोग्राम उनको हमारी ढिंढोरा म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड की पूरी टीम की तरफ से उनको समर्पित है। प्रोग्राम के इस मौके पर डॉक्टर वाइट ने मोहम्मद रफ़ी के कई सुरीले नगमे गुनगुनाए, जिनमें आया रे खिलौना वाला, चलो रे डोरी उठाओ, कहार, तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे, एक था गुल और एक थी बुलबुल। कंपनी के डायरेक्टर गौरव कुमार ने मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया और एहसान तेरा होगा मुझ पर आदि डॉक्टर वाइट ने आश्वासन दिया कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम आयोजित होते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज 31 जुलाई और आज का दिन कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि आज एक ऐसे व्यक्ति दुनिया को छोड़कर चला गया, शायद उनकी कमी अभी तक पूरी नहीं हुई। मोहम्मद रफ़ी जाने माने गायक, उनकी कमी आज तक भी कोई पूरी नहीं कर पाया, और आज आपने अपनी आवाज़ के माध्यम से, उनके गानों के माध्यम से उनको याद किया है। क्या कुछ कहेंगे आज के दिन को लेकर? जी देखिए, ये पल हमारे लिए बड़े दुख इसलिए है क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम उनको अपने बीच से जाने नहीं देंगे। आज के दिन वो हमसे विदा हो गए और आज हमने उनके गीत गाकर उनको याद किया है हमारे इस छोटे से ढिंढोरा म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के आंगन में। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात हुई है आज। क्या कुछ कहेंगे मोहम्मद रफ़ी जी को लेकर, उनकी आवाज़ को लेकर, उनके गाने को लेकर? क्या कुछ कहेंगे? कहा जाता है कि वो गाने तो एक ऐसा गाते थे कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया, आज तक भी नहीं कर पाया, लेकिन वो उनका व्यवहार भी कहीं तक एक बहुत शानदार व्यवहार उनका रहा करता है सभी के प्रति। देखिए, ऐसे लोग कभी वर्षों, लाखों, करोड़ों वर्षों में एक पैदा होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं ये एक तरह से ईश्वरीय रूप वो थे। जितने बेहतरीन वो गायक हुए हैं, हर बच्चा, चाहे वो गरीब, अमीर, मज़दूर, वो उन सब के लिए उन्होंने गाने गाए हैं, और ऐसा सिंगर मैं समझता हूँ दोबारा आने इम्पॉसिबल है। रफ़ी साहब का कोई गीत जो आपको बेहद पसंद हो, उसकी 4 लाइन आप गाना चाहें? उनका कोई गीत ऐसा नहीं है कि जो हमें पसंद ना हो, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत इस तरह के हैं, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने गाए हैं। जैसे मैं एक गीत उनका गाना चाहूँगा। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। बहुत ही खूबसूरत गीत हैं उनके, क्या कहूँ, एक से एक गीत हैं।